हेलो दोस्तों, मैं दिलीप खंडेलवाल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अपने आप को दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी समझता है। उसे ऐसा लगता है कि वह दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार है। अरविंद केजरीवाल ने सक्रिय राजनीति में आने के लिए क्या क्या तिकड़म नहीं किए। सबसे पहले तो उसने अन्ना हजारे को अपनी सीढ़ी बनाया। अन्ना हजारे ने 2012 में एक आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन के ज़रिए उसने देश में अपना चेहरा सामने लाया। आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सत्ता की भूख थी, जो उसके दिल में पनप रही थी, वह ख़त्म नहीं हो रही थी और इसीलिए वह सक्रिय राजनीति में आना चाहता था। अब हुआ क्या? 2015 में चुनाव होने वाले थे विधानसभा दिल्ली के। अब दिल्ली वालों के सामने दो ऑप्शन थे, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने अपने 15-20 सालों में अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह खो चुकी थी। अब सवाल रहा है बीजेपी का। तो बीजेपी में ऐसा कोई नेता दिल्ली वालों को नज़र नहीं आया जिसकी बागडोर वे अब उसके हाथ में दे सके। हालांकि 2014 में मोदी जी की एक लहर आई और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मोदी जी जो है, ये उस वक्त 1 साल हुआ था सरकार बनाने के लिए। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। मोदी जी जो है वो गुजरात से आए हुए थे और मोदी जी एक राष्ट्रीय नेता थे, प्रधानमंत्री थे। और मोदी जी जो चुन कर आए थे, भारतीय जनता पार्टी जो चुन कर आई थी, वह एक राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर चुन कर आई थी, क्योंकि उस वक्त देश में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तभी बीजेपी ने उसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और अपने चुनाव में जीत हासिल की। लेकिन दिल्ली वालों को लगा कि दिल्ली का शासन राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर तो नहीं चल सकता। दिल्ली के लिए आम मुद्दे ज़रूरी थे और भारतीय जनता पार्टी के पास उस वक्त कोई ऐसा आम मुद्दा नहीं था जिसको लेकर वह दिल्ली का चुनाव जीत सकती थी। अब दिल्ली वालों के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली वालों के सामने ऐसे परोसा कि दिल्ली वालों को लगा यह एक आम चेहरा है, शायद दिल्ली का भला करने में यह कामयाब हो जाए। और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चुनकर दे दिया। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगा कि उसने कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसी नेशनल पार्टी को मात दे दिया, तो उससे बड़ा राजनेता तो शायद हिंदुस्तान में कोई है नहीं। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, इन दोनों को मात देकर दिल्ली की जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया
तो ज़रूर मुझ में कोई बात तो होगी। बस यहीं से शुरुआत हुई उसके पतन की। अब क्या हुआ, उसे अपनी जो आम आदमी की भूमिका है उसे बरकरार रखना था। तो उसने दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए छोटी मोटी योजनाएं शुरू कर दी। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की यात्रा, फ्री की शिक्षा, फ्री का इलाज, फ्री 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 करके उसने दिल्ली वालों के दिल में अपनी जगह बनाता चला गया। एक तरफ वह दिल्ली वालों के दिल में अपनी जगह बना रहा था, तो दूसरी तरफ अपने घर की तिजोरी में दिल्ली की जनता का धन जमा करने के लिए जगह बना रहा था। धीरे 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 दीमक की तरह वह दिल्ली वालों को लूटने लगा, लेकिन दिल्ली वालों को इसका पता नहीं चला, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ लोगों को नज़र आने लगी थी और उसकी अच्छाइयों के सामने उसके कर्म कांड शायद नीचे ढक कर रह गए। किसी तरह 5 साल निकल गए, फिर 2019 में फिर चुनाव आए। दिल्ली वालों को अभी तक भी समझ में नहीं आया था, वे उसे अभी भी दिल्ली का मसीहा समझने लगे थे। और 2019 में फिर उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली के लोगों ने। अब तो अरविंद केजरीवाल जैसे शिखर पर चढ़ गया। अब उसे लगा, अब उसे दिल्ली से हटाना शायद किसी के बस की बात नहीं है। वह अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने लगा और घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले करना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आईना दिखाना चाहती थी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराना चाहती थी। लेकिन इतना आसान नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि अरविंद केजरीवाल को हराने के बजाय उसकी सोच को हराना ज़रूरी है, उसकी इमेज को हटाना ज़रूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव खेला कि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी जो भी करती है उसे करने दिया जाए, कोई रोक टोक नहीं। वो घोटाले करता है, करने दो। वो शीश महल बना रहा है, बनाने दो। वो यमुना साफ नहीं कर रहा है, मत करने दो। बस उसको उसके मन मर्जी के काम करते रहे। जैसे विपक्ष ने अपनी भूमिका बिल्कुल हटा दी, भारतीय जनता पार्टी खामोश हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गया कि जो वो कर रहा है वह किसी को नज़र नहीं आ रहा, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई। दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के बुने हुए जाल में फंसते जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है, राजनीति की खिलाड़ी है। अपने विरोधियों को मात देना उसे अच्छी तरह आता है और ये भी कोई गलत नहीं है। सत्ता में, राजनीति में, जंग में, प्यार में सब कुछ जायज़ है, लेकिन अनैतिक नहीं, नैतिक मार्ग से। भारतीय जनता पार्टी ने नैतिक मार्ग पे चलते हुए अरविंद केजरीवाल की
वाट लगा दी। जब 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का घोषणा पत्र जाहिर किया, चुनावी प्रचार किया, तब उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने एक एक बातें याद दिलाई कि देखिए, जिस वक्त कोविड में लोग अपने घरों की लाशें गिन रहे थे, अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बना रहा था। जिस वक्त कोविड में घरों में लोग मर रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल शराब की एक बोतल पर एक बोतल फ्री देने की नीति बना रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के आँख से पर्दा हटाया। जो चश्मा दिल्ली वाले अपने आँखों पर पहन चुके थे, उस चश्मे को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझ नहीं पाया और वो घमंड में चूर रहकर अनाप शनाप बयान देने लगा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तो दिल्ली का मालिक हूँ। दिल्ली वालों को लगा जिसे हमने सेवक बनाने के लिए चुना था, वो मालिक बन बैठा। दिल्ली वालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा और चुनाव में दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी हैसियत दिखा दी। अरविंद केजरीवाल 2025 के चुनाव में बुरी तरह हार चुका और ऐसा हारा कि उसे अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। कभी तपस्या करने जा रहा है, कभी यात्रा पे जा रहा है, लेकिन जनता के सामने नहीं आ रहा है। अपने बजर बट्टुओं को छोड़ दिया जनता के सामने जाने के लिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जैसा मक्कार आदमी, जिसके जाल से दिल्ली वालों को निकालना बहुत ज़रूरी था, और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहरहाल इतना ही, आगे भी ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।